जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 में हम हमेशा आपको कोई इंटरेस्टिंग जो हमारे पास पर्सनालिटी मौजूद होती है उससे मिलवाते हैं। आज भी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रामास में, सीरियल्स में, थिएटर में आपको नज़र आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे और आप इनकी शक्ल देखते ही पहचान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको नाम बता देती हूँ। जी हमारे साथ मौजूद हैं सुहेद अहमद मलिक साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हमारा एक पोल का सवाल चलता है। पहले हम सर से पोल का सवाल पूछेंगे जो हमारा एक प्रोटोकॉल है, फिर इसके बाद हम सर से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। सर हमारा पोल का सवाल है, बिल्कुल खरा खरा ऑनेस्ट आंसर देना है आपने, बिल्कुल सच वाला। आजकल के हिसाब से पैसे की ज़्यादा वैल्यू है इज्जत से? किसके बारे में बात कर रहे हैं? पैसे की नहीं, किस नॉर्मल हमारी जो अपने थॉट प्रोसेस है क्या मगर किस नौयत के शख्स के बारे में बात कर रहे हैं? हर इट्स जनरल, हर इंसान के बारे में आता है नहीं, कि हम अपने माइंड में किस चीज़ के लिए को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। किसी की इज्जत को ज़्यादा वैल्यू करते हैं या पैसे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब इसमें सिचुएशंस हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अपने ऑफिसेज और इन जगहों पे इंसल्ट हो रहे होते हैं, मतलब उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर से बिल्कुल, बट दे हैव टू अर्न मनी, तो वो बेचारे वहाँ काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रोफेशंस में चले जाते हैं जिसमें बिल्कुल इज्जत नहीं है, जस्ट टू अर्न मनी दे आर डूइंग इट। तो व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इज्जत या पैसा? एक्चुअली अगर आप देखें तो अमली ज़िंदगी लोगों की अगर आप देखें उसमें आपको पता चलेगा कि लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। हाँ। और हमेशा देते आए हैं, बिकॉज जलील तो इंसान होता रहा है शुरू से, वो पैदा होते ही। तो अब आप देख लें अपने हालात, चाहे वो किसी भी फील्ड में, लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये तो है। तो सर ये अप्रोच हमारी गलत है? नहीं, ये मजबूरी है। जिस तरह आपने खाना होता है, आपने बच्चों को खिलाना होता है, अपनी फैमिली को पालना होता है, ये मजबूरी है। मतलब मजबूरी की वजह से इंसान बेइज्जती सहता है। एक और एस्पेक्ट इस चीज़ का, आप किसको ज़्यादा इज्जत देंगे? गरीब आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है लेकिन आपको पता है कि वो एजुकेटेड है और आपको पता है कि वो बड़ा अच्छा, उसका माइंड बहुत अच्छा है, उसका थॉट प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एडवाइस वो आपको देता है, बहुत विजडम है उसके पास। लेकिन उसी के साथ एक और इंसान खड़ा हुआ है जो कि बहुत सूट बूट में है और जी मर्सिडीज से उतरा है और है वो एक नंबर का जाहिल। आप किसको ज़्यादा वैल्यू? नंबर का नंबरी भी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि एक मसल है कि एक साहब हार्वर्ड से पढ़ के या पता नहीं कहाँ से पढ़ के और सारी डिग्रीज लेके वो एक कंपनी में दाखिल हुए और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनको क्या कुछ आता है। तो उनका जो बॉस था, जो चेयरमैन था, उसने सिर्फ एक बात की। उसने कहा, इट्स नॉट व्हाट यू नो बट हु यू नो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वेस्ट में इट्स हु यू नो। सो जो जाहिर है मर्सिडीज से जो आदमी उतरेगा उसकी जान पहचान ज़्यादा होगी और उसके काम ज़्यादा आसानी से होंगे, तो लिहाजा वो उसको ज़्यादा अहमियत होगी, उसकी अहमियत यही होता है। वो ये नहीं देखते कि कौन, हालांकि बच्चों के मुंह से बहुत ही ज़्यादा दाना बात निकल सकती है, मगर उसको तवज्जो कोई नहीं देता, बिकॉज वो सोचता है ये तो बच्चा है, हालांकि उसकी समझ शायद ज़्यादा हो, आपसे भी ज़्यादा हो, और उसकी आप अहमियत नहीं देंगे। Exactly. इसी तरह एट टाइम्स आपके घर में जो मेड या सर्वेंट काम करते हैं, दे गिव यू सच लॉजिकल एडवाइस कि अगर आप एक मिनट के लिए बैठ के सुने तो लगता है कि दैट हैज अ लॉट ऑफ विजडम और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। और अक्सर आप किसी और से लें तो वो प्रॉब्ली जिसको आप बड़ा एजुकेटेड या विजडम वाला समझ रहे हो। अब आप देख लें फर्क होता है कि लीडर्स हाँ। क्यों फेल होते हैं, इसलिए कि वो सही एडवाइस नहीं लेते, वो अपने चमचों को ज़्यादा सुनते हैं। आप समझ रहे हैं? वो चमचागिरी पे जो मुनस्सिर जो एडवाइस होगी या जो भी आपके इक़दाम होंगे वो उनकी मफाद में ज़्यादा होंगे बनिस्बत इसकी कि मुल्क के या बाकी अवाम की। तो आप ये देख लें, ये तो है।
सही। तो दिस इज द। अच्छा जी, अब हम ना सर से थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। सर वो थोड़े से रवायती सवाल होते हैं ना कि कैसे आए, क्या किया, क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? हाँ, तो आप बहुत इस फील्ड कुछ। में आ गए। मगर ये बताएं कि सर्वर कहना छोड़ दें। मुझसे पूछे। सर्वर कहना छोड़ दें, मतलब मैं डायरेक्टली मुखातिब हूँ। मैं अब क्या बताऊँ इस फील्ड में। हाँ हाँ। इस फील्ड में मैं बस इत्तेफाक से आ गया। इत्तेफाक? हाँ, वो किस तरह का इत्तेफाक हुआ वो था? इत्तेफाक अजीब सा था कि हम एक गेम खेलते थे, उसका नाम था रग्बी। अच्छा। उसमें कुछ बाहर के लोग भी थे, तो वो लोग अंग्रेज़ी में थिएटर करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी अंग्रेज़ी कुछ मुनासिब लग रही है, तो आप प्लीज़ आके ऑडिशन करें। तो ऐसे ही बातों बातों में मैं चला गया, ऑडिशन भी किया, पार्ट भी मिल गया। तो इस तरह स्टेज प्लेज में मैं एक्टिंग शुरू की। तो पहले अंग्रेज़ी में थे ड्रामे, फिर हमने अपने थिएटर ग्रुप बनाया, फिर उसमें हमने उर्दू में भी कुछ प्लेज किए। तो इस तरह बस चलता रहा सिलसिला। आपकी रिजेम्बलेंस है किसी के साथ? किसके साथ? आपको पता चल गया होगा। आई थिंक बहुत लोगों ने आपका कहा होगा। Really? नसीरुद्दीन शाह। ओह, वो नहीं, फेस में तो नहीं है। द वे यू टॉक, आवाज आंखें, में नहीं शायद। आपको पूरा एक ओवरऑल लुक भी ओह, अच्छा। बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत सारे अच्छा। लोग एग्री कर रहे होंगे इस वक्त इस नहीं, बात उसकी से। एक वजह और भी है क्या? कि वो जिस शहर से वो आते हैं, माई मदर वॉज फ्रॉम दैट सिटी, मेरठ। Probably मेरठ, हाँ। मेरठ से। तो वो अंदाज जो है ना बात करने का, शायद वही है। हाँ, वैसे भी लुक वाइज भी। अच्छा, लुक वाइज। लुक वाइज भी। अच्छा जी, तो इस तरह यू एंटर दिस फील्ड। यस। सर लेकिन आपने थिएटर का बताया, और आजकल थिएटर का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत वैसे कम। नहीं, लोग कोशिश खत्म तो हो कर रहे गया। हैं। हाँ, ख़त्म हो गया। उसकी वजह है बिकॉज आपके कवानीन ऐसे हैं। अब टेलीविज़न कितना उभरा है, क्योंकि आप लोगों ने इजाज़त दे दी सब चैनल्स लोगों को खोलने की। हर तरह के चैनल्स खुल गए हैं, जैसे अब ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड चैनल है। इसी तरह अगर थिएटर को इजाज़त दे दी जाए, परफॉर्मेंस पे बहुत पाबंदियाँ हैं। नाच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, एनओसी लें, ये सारे प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से थिएटर हो नहीं सकता इस मुल्क में। अच्छा। और कायम नहीं हो सकता, और बिजनेस नहीं बन सकता। ओके। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे साथ, हम इस पे और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हाँ जी, डॉक्टर अदीबा बात कर रही डॉक्टर अदीबा। कैसी, इतनी देर से आपने फोन किया? डॉक्टर साहब तो हूँ। चले बस गए। काफी देर से सोच रही थी करूँ कॉल, फिर बस क्वेश्चन कोई बना नहीं। अच्छा। हमारे क्वेश्चन का आंसर करने आ जाती। हाँ जी बिल्कुल, वो करना चाहूंगी। मैं ऐसे, आपने ये पूछा ना कि पैसे की ज्यादा इम्पोर्टेंस है या इज्जत की, सही। या हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर तो होती ना पैसे की इज्जत, तो हमारे यहाँ स्विस बैंकों वालों की ज्यादा इज्जत होती, क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा किसके पास है। अच्छा। तो इज्जत, देखिए इज्जत ऐसी चीज है जिसको बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। जिसके पास इज्जत होगी उसे पैसे की जरूरत बेशक होगी, लेकिन पैसे वाले को इज्जत की शायद जरूरत नहीं होती है। इज्जत कैसे बनती है डॉक्टर दीपक? वो इंसान के अपने कैरेक्टर से बनती है, उसकी आमाल से बनती है। तो बस यही कहना चाहती थी मैं। उसके कैरेक्टर, उसके अमाल, और आप बता दें, मुझे नहीं, नहीं मुझे आ रहा। तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, अब मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं जी। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर दीपा, आप थिएटर देखती हैं कभी? थिएटर आपके इस्लामाबाद में थिएटर होते हैं ना? होते तो हैं, लेकिन अभी तक मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन मैंने टीवी पर बहुत से देखे हैं जो नहीं, वो वाले थिएटर नहीं। नहीं, वो लाइव नहीं देखे मैंने अभी तक। नहीं, लाइव नहीं देखे, लेकिन मुझे मलिक साहब बताते खुद बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। मैं कभी कभार इनको टीवी पे देखती हूँ, क्योंकि मैं हमें ये आते ही कभी कभार आते हैं, लेकिन तो बस मुझे ये बात, पर्सनैलिटी बहुत अच्छे लगते हैं। है ना? हाँ। पर्सनालिटी बड़ी इम्प्रेसिव है। और आवाज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत कम लोगों की आवाज पसंद आती है। क्या इनकी बात आवाज है भाई। बहुत अच्छी लगती है। ओके मलिक साहब, आज एक एक्स्ट्रा रोटी खा लेंगे। चलिए आगे दीपा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सर वॉइस को, हाँ आप क्या कहने वाली थी? मैं क्या, मतलब अमाल और ये, और उसके अलावा तीसरी चीज विजडम, विजडम। शऊर। विजडम, अच्छा विजडम से देखिए, व्हाट अबाउट शोहरत? What about शोहरत? हाँ, सर, शोहरत तो बुराई की भी होती है। हाँ वही तो, मतलब शोहरत is शोहरत not या that important. रेपुटेशन को क्या कहेंगे? रेपुटेशन तो इंसान के अगेन उसके अमाल और द वे ही हाँ, पोर्ट्रेज, but, उन सब चीजों से बनती है ना। बट रेपुटेशन खराब होने में तो
एक सेकंड लगता है, वो सारी हाँ, एक सेकंड। वो कहते हैं ना इज्जत बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है और खराब होने में इसका कोई। और दो लोग आपके बारे में कोई गलत बात भी कर देना तो दो लोग करेंगे आपके बारे में गलत बात और चार लोग वहाँ बैठे हुए सुनेंगे तो वो आपको वैसा इंप्रेशन लेंगे, वो चार लोग आके जाके चार लोग को और बताएंगे, तो इज्जत खराब होने में तो आपका एक मिनट नहीं लगता भाई। हाँ सीरियसली, इसका तजर्बा है आपको? बिल्कुल सर, हर एक को होता है इस चीज़ का तजुर्बा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे रहो। सब वो किसी एक ने आपके बारे में कोई गलत बात कर दी तो वो गलत बात देखे कैसे फैलती है, फिर आपकी अच्छाई सारी बराबर और वो बुराई बुराई बुराई, यू नो, ये तो होता है, ये तो फैक्ट है और ये तो हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे अगर नहीं, आपको नहीं कहती वहाँ अगर कोई इंसान बैठा मुझे उसके बारे में सब अच्छी बातें बताए और मैं बहुत इसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, कोई एक मेरे बारे तो मैं इसके बारे में ये बात पता है, ये ऐसा भी है, भाई मेरा सारा ध्यान जो है इस बुराई की तरफ चला जाएगा एंड उसकी सारी अच्छाई जो है वो साइड पे लग जाएगी। अगेन थोड़ा सा सोचने का प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको नहीं लगता है? हाँ, तो अच्छाई और बुराई तो सब में होती है, क्या पता उसमें वो बुराई नहीं भी थी, तो मैंने कैसे ऐसे किसी और थर्ड इंसान की बात सुन के ऐसे बिलीव कर लिया, है ना। तो हम लोग को हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए until and unless proven wrong, you know yourself, not by the third person, right? सही। सर हम कहाँ बात कर रहे थे? आप कुछ पूछ रही थी। हम आपके बारे में बात कर रहे थे कि आपके कैसे इस तरह एंट्रेंस हुई बस और इसी तरह थिएटर को क्या हो गया, थिएटर क्यों नहीं आता? थिएटर को बस यही हुआ कि कभी वो उस चुंगल से नहीं निकले, उस फंदे से नहीं निकले जिसमें अभी तक हैं। अब लोग कर रहे हैं और ऐसे आपको लगेगा कि बहुत थिएटर हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं हो रहा जितना हो सकता है और जितना होना चाहिए। बिकॉज थिएटर में ये है कमाल के हर प्ले जो है वो एक नया सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब हर तरह की कहानियाँ हो सकती हैं उसमें मज़ाहिया हो सकते हैं, संजीदा हो सकती हैं, आप म्यूजिकल्स हो सकते हैं, गाने, डांसेस, हर चीज़ हो सकती है। मगर इतनी पाबंदियां हैं वैसे डाली हुई हैं हुकूमत की तरफ से और उसकी वजह से काम नहीं हो सकता जिस तरह एक आदमी चाहे कि होना चाहिए। लाइक आप किसी भी बड़े शहर किस तरह का काम होना चाहिए मैं आपको बताऊं, जैसे बड़े शहर हैं दुनिया में, उनमें अगर आप लंदन देखें, न्यूयॉर्क देखें, चलें वो तो एक फर्स्ट वर्ल्ड है, मगर आप काहिरा भी जाएं या साउथ अमेरिका चले जाएं, बुएनस आयर्स, वहाँ पे एक वक्त किसी भी शाम को आपके पास कम से कम 50 थिएटर्स चल रहे होंगे जिनमें ड्रामे चल रहे होंगे हर नौइयत के, हर किस्म के। तो वो एक शहर कराची जैसा जिसकी आबादी पता नहीं कितनी है, उसमें आपके पास कम से कम 15-20 थिएटर हॉल्स होने चाहिए जो चल रहे हों हर रोज। मुझे कराची में से एक या दो ही पता है, 2 चल रहे हैं ना, बस वही चल रहे हैं और वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं है, रेगुलर बेसिस पे कुछ आता है वहाँ पर। एग्जैक्टली, अगर चले हो भी रहा है एक जगह तो एक जगह पे क्यों हो, ये शहर इतना बड़ा है। बल्कि ये अच्छा सर हम इस पे और बात करते हैं ना, वो एक ब्रेक का वक्त हो गया है जी बहुत देर से, वो एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक छोटी सी ब्रेक है जी व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।